देश में आने वाले महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। हर पार्टी रणनीति बना रही है, हर बयान तौला जा रहा है, लेकिन बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिना एक शब्द बोले ये संकेत दे दिया है कि एनडीए की नजर किस राज्य पर सबसे ज्यादा टिकी है। आप सोच रहे होंगे कैसे? जवाब है अपनी साड़ी के जरिए। पिछली बार याद कीजिए, निर्मला सीतारमण ने बजट के दिन दरभंगा की पद्मश्री कलाकार दुलारी देवी की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। उस साड़ी को बिहार की कला और संस्कृति का सम्मान बताया गया और संयोग देखिए, उसी दौर में बिहार में एनडीए सरकार को बम्पर जीत मिली। आज 9वें बजट में सीतारमण की साड़ी को देखते हुए ही सब ये जानना चाहते हैं कि ये किस राज्य का प्रतीक है, उसकी खासियत क्या है और 5 राज्यों में चुनाव होते हुए उसी एक राज्य की साड़ी क्यों चुनी गई। तो आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस बार अपने 9वें बजट को पेश करने संसद पहुंची वित्त मंत्री मरून फैमिली की बजेंटा टच वाली हाथ से बुनी कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी और सीधे तौर पे तमिलनाडु की पहचान है ये साड़ी। तो सवाल सीधा है, जब 5 राज्यों में चुनाव है तो बजट के दिन तमिलनाडु की ही साड़ी क्यों? निर्मला सीतारमण की पहचान सिर्फ एक सख्त वित्त मंत्री की नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा और हथकरघा को मंच देने वाली नेता की भी है। लेकिन बजट जैसे राष्ट्रीय मंच पर कांजीवरम सिल्क चुनना सिर्फ सांस्कृतिक निर्णय नहीं माना जा सकता। कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु की शान है, शाही, मजबूत और परंपरा की प्रतीक। इस बार की साड़ी पर सुनहरे धागों से बना चेक पैटर्न और नीले और गोल्डन बॉर्डर के साथ साउथ इंडियन हथकरघा की क्लासिक पहचान जो सामने लाता है। फुल स्लीव ब्लाउज, कंधे पर ब्राउन शॉल और बेहद सादे आभूषण, पूरा लुक गंभीरता और रणनीति दोनों को दर्शाता है। लेकिन वही सवाल, 5 राज्यों में तमिलनाडु इतना अहम क्यों है? आज की तारीख में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। भाजपा और एनडीए के लिए तमिलनाडु भी अब सबसे कठिन किला है, जहां अब तक निर्णायक सफलता नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल, केरल और असम जैसे राज्यों में एनडीए तमिलनाडु से मजबूत मौजूदगी रखती है। ये वो राज्य है जहां जीत से राष्ट्रीय राजनीति का संतुलन बदल सकता है। यही वजह है कि हर सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रतीकात्मक कदम को अब चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। तो क्या साड़ी भी रणनीति का हिस्सा है? दरभंगा की साड़ी बिहार जीत कर आई एनडीए, तो अब कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु की तरफ साफ साफ इशारा है। संयोग बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन राजनीति में संकेत कभी बेवजह नहीं होते। क्या एनडीए अब तमिलनाडु को फतेह करने की पूरी तैयारी में है? क्योंकि राजनीति में सिर्फ भाषण ही नहीं, रंग, कपड़ा और प्रतीक भी चुनाव लड़ते हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download